आप सभी का स्वागत है हमारे द फेमस वुल्फ के 5th एपिसोड में। पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई एपिसोड अपलोड नहीं किया था, पर इसकी भी एक मजबूरी है। मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे 19th से और ख़त्म होंगे 27 तक, मतलब चलेंगे 27 तक। और उसमें मेरा फर्स्ट पेपर था मैथ्स, और लकीली हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। पर जो एकदम ट्रेजिक बात है वो है कि मैं मैथ्स में फ़ेल होने वाला हूँ। आई थिंक आई विल फेल इन मैथ्स। मुझे लगता है ऐसा होगा, शायद ना हो तो उसकी अपडेट तो आपको मिल ही जाएगी। बाय द वे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर एकदम तोड़ू गए और कल इंग्लिश का पेपर है और कल है डेट 26 और लास्ट पेपर परसों है जो कंप्यूटर का है। फिर से मैं रेगुलर होना चाहता हूँ, पर एग्ज़ाम्स के बाद, यानी कि 28 से। और अभी मैं फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो है एक वीडियो नेचर पे। स्टॉक फुटेजेस यूज़ करने वाला हूँ मैं उसमें। स्टॉक फुटेजेस एडिट होगा वो मेरा। क्या आपने एंकर के बारे में सुना है? एंकर सबसे आसान तरीका है पॉडकास्ट बनाने के लिए। मैं समझाता हूँ। पहले तो एंकर फ्री है। एंकर में सारे टूल्स जो एक पॉडकास्टर को जरूरी होते हैं वो सारे आपको एंकर में मिल जाएंगे। पॉडकास्ट को आप मोबाइल में और कंप्यूटर में भी बना सकते हो। अपने पॉडकास्ट से पैसे भी कमा सकते हो। एंकर ऑल इन वन ऐप है पॉडकास्टर्स के लिए। अभी के अभी डाउनलोड करें एंकर ऐप को या फिर जाए anchor.fm शुरू करने के लिए। फिलहाल मैंने विकिंग्स चालू की है और स्टार्टिंग थोड़ी स्लो लगी, पर आगे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बहुत अच्छी हो रही है। और विकिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि विकिंग्स में सब गरीब है और गेम ऑफ थ्रोन्स में सब अमीर है। मीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स वाले थोड़े रॉयल है और विकिंग्स थोड़े गरीब है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे वेब सीरीज़ देखने का मन होता रहता है और मैं कभी उसे बीच में भी छोड़ देता हूँ। मैंने एक छोड़ी थी, वो थी द डूम पेट्रोल, डीसी की। बहुत अच्छी थी पर फिर मैंने देखना बंद कर दिया। आई थिंक उसने सिर्फ सीज़न 1 तक ही रिलीज़ किया है। देख लूँगा मैं। अब एग्ज़ाम्स के बाद देखते हैं क्या होता है। पूरी तो करके ही रहूँगा। मैंने 1 साल हो गया पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स ख़त्म की है और थोड़े दिन में शायद हो जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, पर भी पूरा होगा वो थोड़े दिनों में। तो मैंने कल स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाया। इतना कुछ खास नहीं बना, फर्स्ट टाइम था, पर बना के बहुत मज़ा आया। और थोड़े दिन पहले जब आपने देखा होगा मेरा द फेमस वुल्फ का लोगो बदल गया है, वो भी मैंने खुद से ही बनाया। वो मुझे चुल मची। कुछ नया करता रहना चाहिए मुझे। हर वक्त मैं कुछ नया करता रहता हूँ और होता है मेरे साथ ऐसा। आपको भी सब नई चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए नया था पर अब नहीं है, पर मुझे इसमें मज़ा आता है। और एक और बात जो मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ी पर्सनल है। मैं ये पैसे कमाने के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है लोग मुझे सुने,
लोग मुझे कनेक्ट करें और शायद प्रमोशन के लिए ये काम आए, पर ऐसा कुछ बेनिफिट्स, ऐसे स्पेसिफिक बेनिफिट्स के लिए नहीं कर रहा मैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है ये करने में। बात ये है कि सीनियर से 8 तक अप्स एंड डाउन्स थे और 9th के बाद सिर्फ डाउन्स है। बहुत फनी बात है ना? आपको क्या लगता है कि पढ़ाई कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं क्या करूँगा, वो आप सुनिए अभी। फर्स्ट स्टेप होगा मेरा, पढ़ाई बैन हो जाएगी। मीन्स पूरी बैन नहीं होगी, जिसको जितना पढ़ना है उतना वो पढ़ सकता है और उसकी मर्जी, अगर उसको पढ़ना है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। पर जिसको नहीं पढ़ना वो कुछ और भी करेगा। मुझे ऐसा करना है, जिसे नहीं पढ़ना वो ना पढ़े और जिसे पढ़ना है वो पढ़े। जिसको फुटबॉल में आगे जाना है वो फुटबॉल में जाए, जिसको सिंगिंग करना है वो सिंगिंग में जाए, जिसको डांस करना है वो डांस करे, जिसको जो करना है वो करे। फिर दूसरा होगा, थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा। चौथी चीज़ मैं करूँगा, एक कंपटीशन जो सिर्फ कलेक्टर्स के लिए होगा। जो टॉयज़ कलेक्ट करते हो या कार्ड्स कलेक्ट करते हो, इन दोनों के बीच में कंपटीशन। दूसरी चीज़ मैं करूँगा पेट। बस अभी इतना ही काफ़ी है। मैं बनने नहीं वाला, ये मुझे पता है, पर ये तो सिर्फ आपको थोड़ा मेरे बारे में बताने के लिए था। सोचो अगर मैं बन गया तो क्या होगा। ये माइथोलॉजी हमारी, सभी के ईश्वर अलग अलग है, किसी का एक है तो किसी के अनेक है। पर ये चीज़ कितनी ट्रिकी है, क्योंकि हम सिर्फ भगवान को पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। और पहले तो भगवान को ढूंढो यार। और वो नहीं हो सकता तो उनको खुद नीचे आना पड़ेगा। वो भी नहीं पता कि वो ऊपर रहते कि नीचे। पता तो है ही नहीं कि भगवान है कि नहीं, पर तभी लोग आँख पे पट्टी बांधकर विश्वास करते रहते हैं। और शायद विश्वास ही है उनका एक भगवान, लगता है मुझे। मैं भी मानता हूँ वैसे, पर ठीक है। अब एथिस्ट था मैं पहले, पर अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के सिवा बहुत कुछ करता हूँ। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और लॉकडाउन ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी ये सब करने की। कुछ भी होता है, 2 कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। लॉकडाउन हुआ तो सबको बुरा भी लगा, पर जिन लोगों ने उसके फ़ायदे उठाए उनको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। और मैं सभी में कुछ चीज़ें देख लेता हूँ और मैंने बहुत फ़ायदे उठाए लॉकडाउन के। मैंने बहुत सारी मूवीज़ करी, यूट्यूब चैनल पे ग्रो किया मैंने, इतना ज़्यादा नहीं किया, मीन्स सब्सक्राइबर्स ऊपर नीचे होते गए। ऑलमोस्ट 80 होने वाले थे पर फिर से 76 हो गए। प्लीज़ यार जाओ, आप सर्च करो मेरा नाम और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स, वी वांट दैट। और फिर मैंने ये स्टॉप मोशन एनिमेशन किया। फिर मैंने और एक मूवी बनाई, वो बहुत अच्छी थी। फिर उत्तरायण की एक मूवी बनाई।
फिर एक देव के साथ बनाई मोटिवेशनल मूवी। देव बहुत कमाल का बंदा है, अगर आप मुझे जानते हो तो प्लीज़ मेरे साथ आना, मैं उससे मिलवाऊंगा आपको। फिर मैंने फोटोग्राफी की, पर अभी कुछ महीनों से बंद कर दिया मैंने, कुछ कर नहीं रहा। फिर से चालू करूंगा। फिर एक बात कहनी है मुझे आपसे, अगर कोई काउंसलर आने की बात करे टॉपर से, वो टॉपर वाली वेबसाइट है ना, टॉपर TOPPER, वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन है, दोनों अवेलेबल है। उधर से कोई काउंसलर की आने की बात हो ना तो हाँ बोलना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक तो ना बोलोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हाँ बोलोगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि खुद के बिजनेस में ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए मुझे। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की थी उन लोगों ने, पर बहुत मज़ा आया। मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिसमें वो आंसर्स नहीं दे पाए थे, पर चलता है, अभी उनकी इंसल्ट नहीं करनी थी, वरना मैं तो उनको कहीं का नहीं रखता। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इतना मैं आराम से कह सकता हूँ। मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मैं एकदम अच्छा और भोला इंसान हूँ। यार किसी का बुरा नहीं चाहता, पर कभी कभी हो जाता है कभी कभी, समझो यार। इम्परफेक्शन जो वर्ड है ना, वो ह्यूमंस पे फिट बैठता है। वो आज मैंने ना मैगी बनाई थी, तभी मेरे को ये ऐसा थॉट मिला, ऐसा थॉट आया सीधा मगज में ऐसे यू। तो मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है। मैं पहले पोएट्री भी करता था, पर पोएट्री करता था मतलब शायरी लिखता था बस। पोएट्री नहीं होगी मेरे से, मैं शायरी लिखता था। तो आज मैंने एक मैगी 5 वाली और एक यिप्पी 10 वाली, उन दोनों को मिक्स किया, उन दोनों के मसाले डाले और फिर बनाया उनको। और फिर मैंने थोड़ा केचप डाल के पहले टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पूरा केचप डाला, एक पैकेट आता है वो 2 रुपए का, तो वो डाला मैंने, तो इतना अच्छा टेस्ट आया ना, बहुत मज़ा आ गया। आप भी ट्राई करना, ये सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर एक बार मैंने किया था पाव भाजी वाला, पाव जो होता है ना, उसके एक तरफ मैंने भाजी डाल दी और दूसरी तरफ केक डाल दी, दोनों को कंबाइन किया, और जब खाया ना, सच बोल रहा हूँ, गरम और ठंडा दोनों का मिक्सचर बहुत ही एपिक लगता है, एक नंबर। आप भी ये ट्राई करना। ये सब कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहना चाहिए। आपको खुद का भी बनाना चाहिए, और जब बना लो तब मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ DM कर देना, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर यूट्यूब में कमेंट कर देना। मैं सोचता हूँ कि टाइम एक इल्यूशन है, तो फिर उसे फ्रीज किया जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, और आपके ओपिनियंस भी आप लिख सकते हो। तो मेरा ओपिनियन इतना बुरा भी नहीं है, टाइम को फ्रीज कर सकते, पर कैसे करेंगे वो तो नहीं मालूम मुझे। वैसे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे वो आज तक किसी को नहीं पता, और शायद किसी को पता भी नहीं रहेगा कुछ सालों तक, कुछ 100-200 सालों तक। मैं सोच रहा हूँ जनरेशन गैप कैसी होगी फिर। जैसे अभी कैसा है कि दादाजी से भी पोते लोग बात नहीं करते, इतना जनरेशन गैप है।
तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? ऐसे भी तो आज के लिए बस इतना ही। द फेमस वुल्फ, नाम ही काफी है। बाय। माँ बाप को कोई भूल नहीं सकता।